हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में। एंड इस वीडियो में हम सब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो आपको सेविंग अकाउंट ऑफर किया जाता है उसके हम सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा फैसिलिटीज बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे कि जब आप सेविंग अकाउंट खुलाते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा डेबिट कार्ड चार्जेस, इंटरेस्ट रेट, कि आपको सेविंग अकाउंट पे, एफडी अकाउंट पे क्या इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उसके ऊपर हम सब बात करेंगे। एंड इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिडन चार्जेस, मींस इस अकाउंट में आपको क्या क्या हिडन चार्जेस आपको पे करने हैं, सबके ऊपर हम सब डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को देखने से आपको क्लियर है, यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको इस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर सेविंग अकाउंट खुलाना चाहते हो देन आपका जो एज है 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए तो आप अकाउंट खुलाने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, मीन्स इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। ये कुछ बेसिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा, आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन वीडियो केवाईसी होगा उसमें आपको काम आएंगे। और यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में रखो पैन कार्ड को, आधार कार्ड को, क्योंकि वीडियो केवाईसी के समय वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है। एंड बात रहे फोन नंबर का तो वैसे ही फोन नंबर यूज करें जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में तो यहाँ पे आपको दो टाइप का सेविंग अकाउंट ऑफर किया जाता है। पहले में ये है कि आपको 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा एंड दूसरे में आपको 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इस वीडियो में हम सब इस दोनों अकाउंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सब बात करें ऐसे अकाउंट के बारे में जिसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करके चलना है फिर उसमें क्या क्या आपको डेबिट कार्ड चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आपने मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 वाला अकाउंट खोला है जिसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करने हैं तो यहाँ पे आपको वीजा का क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है जिसको इश्यू का कोई भी चार्जेस नहीं, मींस जब आपका अकाउंट खुलेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा आपसे कोई भी एनुअल चार्जेस भी नहीं लिया जाएगा। बाकी बैंकों में क्या होता है कि जब आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाते हो तो आपको एक एनुअल फी वहाँ पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एनुअल फीस भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको यहाँ पे 10,000 रुपये मेंटेन करके चलना है एंड किसी कारणवश मान लो कि आपका अकाउंट जब मेंटेन नहीं है, 10,000 रुपये उसमें नहीं है, देन आपको यहाँ पे एनुअल जो है डेबिट कार्ड का फीस आपको 100 रुपये पे यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा बात करें रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में, किसी कारणवश मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड जो है डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रिप्लेस डेबिट कार्ड दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जो है मेंटेन नहीं है 10,000 रुपये देन उस कंडीशन में आपसे 100 रुपीज़ वहाँ पे लिया जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट में 10,000 रुपये मेंटेन करके चलते हो तो समझ लो आपसे 1 रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते हो देन आपको डेबिट कार्ड के लिए भी 100 रुपये पे करना पड़ेगा एनुअली। एंड इसके अलावा अगर आप रिप्लेसमेंट के लिए भी वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो देन आपको वहाँ पे 100 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर वही आप मेंटेन करके चलोगे तो आपका ना ही एनुअल फीस लगेगा, ना ही इशू फीस लगेगा और ना ही रिप्लेसमेंट फी यहाँ पे लगेगा। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं ऐसे अकाउंट के बारे में जिसमें आपको 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना है। उसमें डेबिट कार्ड चार्जेस क्या क्या लगते हैं उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला तो ये जिसमें आप 25,000 रुपये मेंटेन करोगे इस वाले अकाउंट में आपको वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है एंड इसकी भी कोई इशू चार्जेस नहीं है, मींस जब अकाउंट खुलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एनुअल चार्जेस भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो उस कंडीशन में आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे एनुअली। अगर वहीं बात करें रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में, किसी कारण मान लीजिए आपका जो डेबिट कार्ड है डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है उस कंडीशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रिप्लेस करके दिया जाएगा डेबिट कार्ड। लेकिन अगर आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन नहीं है आपके अकाउंट में इस कंडीशन में आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे विद जीएसटी। ये कुछ चार्जेस है। मतलब ओवरऑल बात यही है कि अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आप मेंटेन नहीं करोगे देन यहाँ पे कुछ चार्जेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अकाउंट ऐसा है जिसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 मेंटेन करके चलना है। अगर आप वो मेंटेन नहीं करोगे तो आपको क्या क्या चार्जेस वहाँ पे करने पड़ेंगे उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 25,000 से कम पैसा है और 20,000 से ज़्यादा है, इस 20,000 के बराबर है या 25,000 से कम है, उस कंडीशन में आपको 50 रुपये का फाइन वहाँ पे लगेगा। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट का बैलेंस 20,000 से कम है और 15,000 से ज़्यादा है या 15,000 तक है देन उस कंडीशन में आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा। एंड मान लीजिए 15,000 से कम है एंड 10,000 से ज़्यादा है देन इस कंडीशन में आपको 150 रुपीज़ पे करना होगा। एंड मान लीजिए आपका जो अकाउंट का बैलेंस है 10,000 से कम एंड 5,000 से ज़्यादा है देन इस कंडीशन में आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड अगर मान लीजिए आपका अकाउंट का बैलेंस है 5,000 से भी कम है देन इस कंडीशन में आपको 400 रुपीज़ यहाँ पे फाइन लगेगा। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के बारे में जिसमें आपको 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अगर वो आप मेंटेन नहीं करते हो देन कितने चार्जेस आपके लगेंगे नॉन मेंटेनेंस के उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर जो आपका अकाउंट का बैलेंस है 10,000 से कम है एंड 7500 से ज़्यादा है मीन 7500 से देन इस कंडीशन में आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड अगर मान लीजिए आपके जो अकाउंट का बैलेंस है 7,500 से कम एंड 5,000 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको 250 रुपीज़ पे करना होगा। एंड अगर मान लीजिए आपके अकाउंट का जो बैलेंस है 5,000 से कम है देन इस कंडीशन में आपको 500 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। सो अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपके यहाँ पे बहुत सारा फाइन लगने वाला है। सो अगर आप ये अकाउंट खुलाना चाहते हो तो ये देख के चलोगे आप अकाउंट जो है मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो 10,000 वाला अकाउंट या 25,000 वाला अकाउंट तो आप इसको नहीं खुलवाएं, क्योंकि और भी अदर बैंक्स है जो कि आपको अच्छे सेविंग अकाउंट ऑफर करते हैं उसमें आप जाकर उसको खुलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्जेस लगने वाले हैं अगर आप मेंटेन नहीं करते हो। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है चाहे वो आप 10,000 मेंटेन कर रहे हो या 25,000 मेंटेन कर रहे हो दोनों के लिए सेम ट्रांजैक्शन चार्जेस
लगते हैं। पहला बात तो ये, अगर आप IDFC बैंक का ATM यूज़ करते हो या अदर किसी भी डोमेस्टिक बैंक का ATM आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको फ्री एंड अनलिमिटेड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 1 रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आप IDFC बैंक से निकालते हो या अदर बैंक से निकालते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप निकाल सकते हो, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस यहाँ पे कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वो होते हैं जिसमें आप कैश विड्रॉ करते हो ATM से, एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वो होते हैं जिसमें आप पिन चेंज करते हो, बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो। ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में आते हैं। ये सारे ही सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं दोनों ही अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशंस है। मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में जो बैलेंस जो है मेंटेन नहीं है, जैसे कि 10,000 वाला अकाउंट है, आप उसमें 10,000 रुपये मेंटेन करके नहीं रख रहे हो मंथली, या आपका 25,000 वाला अकाउंट है उसमें भी अगर आप मेंटेन करके नहीं रख रहे हो पैसा, तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस थोड़े से अलग लगते हैं। पहला तो ये, अगर आपका मान लीजिए अकाउंट मेंटेन नहीं है दोनों ही अकाउंट्स में, सो अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के ATM को अगर आप यूज़ करते हो देन आपको मंथली यहाँ पे 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद अगर आप छठा ट्रांजेक्शन करते हो फाइनेंशियल में देन आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक ATM को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हो देन आपको यहाँ पे अनलिमिटेड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें, अगर आप नॉन IDFC फर्स्ट बैंक का ATM यूज़ करो, मीन्स अदर बैंक का ATM अगर आप यूज़ कर रहे हो देन आपको यहाँ पे 5 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मिला के आपको मंथली यहाँ पे फ्री ट्रांजेक्शंस दिए जाते हैं। एंड उसके बाद अगर आप छठा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करते हो देन उसके लिए आपको 20 रुपीज़ प्लस GST आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हो छठी बार देन आपको यहाँ पे 8 रुपीज़ प्लस टैक्सेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये चार्जेस आपको तब पे करने हैं जब आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं है, क्योंकि अगर आप मेंटेन करोगे देन आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शंस देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पे कुछ आपके चार्जेस लगते हैं। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। पहले हम सब बात कर लेते हैं ऐसे अकाउंट के बारे में जिसमें आपको 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना है, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे दी जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये, अगर आप 10,000 वाला मंथली एवरेज बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें आप डेली जो आपका कैश विड्रॉल का लिमिट आप 1 लाख तक यहाँ पे निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आप 4 लाख तक यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको फ्री एंड अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है IDFC फर्स्ट बैंक ATM से या अदर बैंक के ATM से अगर आप मेंटेन करके चलते हो। इसके अलावा आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में मिलता है अप टू 5 लाख का, एंड आपको एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस में मिलता है अप टू 30 लाख का। इसके अलावा आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी भी मिलती है अप टू 4 लाख तक, एंड इसके अलावा आपको परचेस प्रोटेक्शन मिलता है 50,000 तक। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं ऐसे सेविंग अकाउंट के बारे में जिसमें आपको 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना है, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स दी जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि इसमें भी आपको फ्री एंड अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शंस देखने को मिलता है किसी भी बैंक से, चाहे वो IDFC फर्स्ट बैंक का ATM हो या किसी अदर डोमेस्टिक बैंक का ATM हो। इसके अलावा बात करें इस अकाउंट के डेली विड्रॉ लिमिट का, तो आप यहाँ पे 2 लाख तक निकाल सकते हो। इसके अलावा डेली परचेस लिमिट का बात करें तो वो 6 लाख तक मिल सकता है आपको। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी मिलता है, एवरी क्वार्टर पे एक आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है अप टू 35 लाख तक। इसके अलावा आपको ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है अप टू 1 करोड़ तक। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस अकाउंट में परचेस प्रोटेक्शन भी दिया जाता है अप टू 1 लाख तक, एंड आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी भी मिलती है अप टू 6 लाख तक। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे 25,000 जिसमें आपको मेंटेन करना है मंथली एवरेज बैलेंस, उसके ये बेनिफिट्स थे। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर के बारे में। सो दोनों ही अकाउंट्स में आपको IMPS, NEFT, RTGS ये तीनों ही सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड टाइप इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में, सो दोनों ही अकाउंट्स के इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम है सेविंग अकाउंट के लिए, FD अकाउंट के लिए। सो अगर बात करें सेविंग अकाउंट के लिए, अगर आप 0 से लेकर 10 लाख तक के बीच में रखते हो अपने अकाउंट में देन आपको यहाँ पे 4% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है पर एनम। इसके अलावा अगर आप 10 लाख से लेकर 50 करोड़ तक रखते हो देन आपको यहाँ पे 6.25% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है सेविंग अकाउंट में पर एनम। एंड वही बात करें अगर FD अकाउंट के बारे में, मींस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, सो दोनों ही अकाउंट में अगर आप 366 डेज का यहाँ पे FD अकाउंट ओपन करवाते हो देन आपको यहाँ पे 6.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं आप एक दिन बढ़ा के 367 डेज का अगर आप यहाँ पे FD अकाउंट ओपन करवाते हो देन आपको यहाँ पे 7.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आप FD अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो सो 367 डेज का करवाओ, क्योंकि एक दिन बढ़ने से आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं पासबुक के बारे में। अगर आप इस अकाउंट में दोनों ही अकाउंट्स में अगर आप पासबुक लेना चाहते हो देन आपको यहाँ पे ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की सुविधा है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितने भी आजकल ऑनलाइन अकाउंट आप खोलते हो किसी भी बैंक में जगह पे बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है। अगर आप चाहो तो उसको अपने ईमेल पे मंगवा सकते हो बैंक स्टेटमेंट को। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। सो दोनों ही अकाउंट्स में आपको 20 पेज की एक चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है वेलकम किट के साथ, जो कि आप जैसे अकाउंट खुलाओगे तो 7-8 दिन बाद आपका डेबिट कार्ड इसके अलावा चेकबुक उसमें आपके आ जाएंगे। अगर आप इसको री इशू करवाना चाहते हो अपने चेकबुक को देन फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको री इशू करवा सकते हो। दोनों ही अकाउंट्स में अगर आपका जो है मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं है देन जो चेक का री इशू चार्ज है वो आपको 50 रुपीज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये कुछ बातें थी यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में, जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझा दी है। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।